जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रूल फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यह कब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमारे पास कुछ नंबर है 1/4, 2/8, फिर 2/40, ये तीनों नंबर हैं। तो इनको हमने अब हमको क्या करना है कि इसको ये रेशनल नंबर है, इनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज होंगे तो कौन सा डेसिमल फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आते हैं चेक करते हैं। तो यदि हम लोग 1 में 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे। तो 2 टाइम्स में 8 और 2, फिर एक जीरो ले सकते हैं हम। इसके बाद 5, यानी कि 4 से हमने डिवाइड किया है, किसमें 4 से डिवाइड किया है हमने 1 में, तो हम लोग का नंबर आया है 0.25। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से 2 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 2 में 8 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल ले लेंगे, तो एक जीरो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स में 16 हो जाएगा और ऊपर से 4, यानी कि फिर एक जीरो ले सकते हैं 5 पर, तो हमारे पास हो जाएगा। तो ये भी नंबर 8 से जब हमने 2 में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो। फिर हम लोग 2 में 40 से डिवाइड करते हैं, तो 2 में 40 से, तो यहाँ पे हम लोग जीरो ले लेंगे, एक डेसिमल हो जाएगा, एक डेसिमल ले लेंगे, उसके बाद एक जीरो, तो ये छोटा है, फिर एक जीरो ले लेंगे, तो 5 बन 45 या 200। तो ये भी हमने क्या हुआ कि 40 से हमने 2 में डिवाइड किया, तो ये भी क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब यही ले लेते हैं हम लोग किसी भी नंबर में 2 में ही 12 से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लेंगे हम, एक जीरो मिल जाएगा, एक बार में यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर ऊपर से 8 उतर के आएगा, एक जीरो ले लेंगे, बचा 72, फिर 8, इस तरीके से 6666 आता ही जा रहा है, यानी कि ये रिपीटिंग डेसिमल आ गया। हमने क्या क्या किया है कि 1 में 4 से डिवाइड किया है, 2 में 8 से डिवाइड किया है, 40 में 2 से 2 में 40 से डिवाइड किया है, और यहाँ पे हम लोग 2 में 12 से डिवाइड किया, क्या किया है 2 में 12 से डिवाइड किया है। तो ये क्या हुआ कि ये रिपीटिंग डेसिमल में हुआ है, और ये सभी क्या हुए हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दो तरीके के डेसिमल फॉर्म ही एराइज हो रहे हैं। जैसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने इस तरीके से तो ये पता लगा लिया कि डिवाइड करने पे हमको पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग आ रहा है कि रिपीटिंग आ रहा है। तो अब हम लोग इसी बात को पता करना है हम लोग को कि बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन मेथड, फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हम लोग इसमें क्यू की वैल्यू को, क्यू को ई अपन क्यू के फॉर्म में होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है 4 है, तो 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 को कर रहे हैं हम लोग, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यदि हमने इन सबसे डिवाइड किया था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे, यदि वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आता है, तो उस समय कहा जाएगा कि हमारा जो ये रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ठीक है। तो आते हैं कि ये चेक करते हैं कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यानी कि 2 का पावर 2, और यहाँ पे 5 नहीं है तो हम लोग 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जीरो लिख देंगे। तो किसी भी नंबर का या कोई भी किसी भी नंबर के पावर को हम लोग जीरो रख देंगे, तो वहाँ पे पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 1, यानी कि 4 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, ये भी आ गया उसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, ये तो दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनका फैक्टराइज करने पे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में अगर ये आ रहा है, तो ये हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब उसी तरीके से एक हमने और डिवाइड किया था 2 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 का फैक्टराइज करते हैं। तो 12 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 के फॉर्म में है। ये जो यहाँ पे हम लोग को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कर रहा है कि बिना डिवाइड किए ये निम्नलिखित रेशनल नंबर को, नीचे दिए गए रेशनल नंबर को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हाँ, तो दोस्तों हम लोग पहले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं
कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग नहीं तो रिपीटिंग में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 0.2 टाइम्स में हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 0.6 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म जो नंबर है इनको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए 1 में ही 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 में ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसे आता है। यानी कि ये नंबर हम लोग जो डिवाइड किया है 3 से 1 में तो इस तरीके का डेसिमल फॉर्म आया है जो कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हम लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में जान गए। तो ये तो हमने क्या किया है कि डिवाइड करके पता किया है कि ये वाला रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो आते हैं हम लोग बिना डिवाइड किए समझेंगे किसी भी कितने भी बड़े रेशनल नंबर को कि ये टर्मिनेटिंग में है या नहीं। हाँ, तो आइए देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है 13/80। इसमें 80 जो है क्या है 13 का 13/80 जो है इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 80 का हमने फैक्टराइज किया है तो इसको हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। जिस डिनोमिनेटर का, जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे इस फॉर्म में आता है 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1 में, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में कहेंगे। यानी कि ये जो नंबर लिखेंगे कि यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें 2/24 है तो 2/24 का 24 डिनोमिनेटर है, इसको भी रेशनलाइज करते हैं। 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, जो कि 2 का पावर 3 तो है लेकिन यहाँ पे 3 का पावर, जो कि 2 और 5 के फॉर्म में नहीं। 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, इट इज नॉट, नो लिख देंगे यहाँ पे, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। इसी तरीके से और ये भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। जय हिंद।